हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th BSc नंद हिंदी जो कि किसले भाग 3 हिंदी कक्षा 8 का है और ये 10th क्लास के उर्दू स्टूडेंट का हिंदी का सिलेबस है। तो इसका आज हम 22वां अध्याय करने वाले हैं। तो 22वां चैप्टर का जो नाम है वो है सुदामा चरित, जो कि एक कविता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्न उत्तर को देखेंगे, उसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुदामा चरित कविता का जो पहला लघु प्रश्न है वो ये है कि द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि जब द्वारपाल ने, महल के द्वारपाल ने जा कर के कृष्ण को ये खबर सुनाई कि उसका एक मित्र है सुदामा, जो कि उससे मिलने के लिए आग्रह कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर कृष्ण दौड़ पड़े। वे दोनों हाथ जोड़कर सुदामा के पैरों पर गिर पड़े, फिर उठे और गरीब सुदामा के दुख को कम करने के लिए कृष्ण उनके बाहों से लिपट गए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ यानी कि इस किताब में दिया हुआ ये जो पाठ है सुदामा चरित के आधार पर सुदामा की दीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर यह होगा कि सुदामा की दीन दशा बड़ी विचित्र थी। माथे पर न पगड़ी थी और न उनके शरीर पर कुर्ता था। उनकी धोती फटी हुई थी और गमछा फट कर तार तार हो चुका था। सुदामा के पैर में जूते नहीं थे और उनका शरीर दुर्बल था। वे कृष्ण के महल के बारे में पूछते थे और अपना नाम सुदामा बताते थे। तीसरा प्रश्न है कि गुरु की यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। इसका उत्तर होगा कि सुदामा को बचपन से ही चोरी की आदत थी। बचपन में एक बार गुरु की पत्नी ने सुदामा को खाने के लिए कुछ चने दिए थे। सुदामा स्वयं चने चबा गए, परंतु कृष्ण को खाने के लिए नहीं दिए। कृष्ण सुदामा के बचपन की चोरी की आदत की याद दिला रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ। तो इसका उत्तर ये होगा कि अपने गांव की राजसी ठाट बाट, हाथी घोड़े, महल अट्टलिकाओं को देखकर सुदामा को भ्रम होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे अपने गांव की राह भूल गए हैं और फिर द्वारिका के राजभवन में पहुंच गए हैं। जब सुदामा अपने गांव लौटते हैं तो वहां भी द्वारिका की तरह एक महल देखते हैं। अपनी झोपड़ी के स्थान पर वो एक महल देखते हैं। उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं और फिर से द्वारिका महल आ गए हैं। पांचवा सवाल है कि कृष्ण की कृपा से गरीब सुदामा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। इसका उत्तर होगा कि सुदामा की झोपड़ी की जगह राजमहल बन गए। जहां सुदामा के पैरों में जूते तक नहीं थे, वहीं उनकी खिदमत में महावत हाथी से लेकर खड़ा है। सुदामा कठोर जमीन पर सोते थे, अब कृष्ण की कृपा से कोमल सेज पर सोने लगे, यानी कोमल बिस्तर पर सोने लगे। उन्हें खाने के लिए कोदो सवा नहीं मिलते थे, अब वे मेवा और दाख मिलने लगे। लघु का जो आखिरी प्रश्न है यह है कि सुदामा को कुछ न देकर उसकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था। तो इसका उत्तर होगा कि सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न श्री कृष्ण ने किया। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। वे गरीबी की आग में जल तप रहे थे। अपनी मित्रता को निभाते हुए श्री कृष्ण ने उदारता और मित्र भाव का परिचय दिया। यह अद्भुत था। तो ये था इसका लघु प्रश्न उत्तर। अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो पहला सवाल है कि नरोत्तम दास हैं। तो नरोत्तम दास जो है वो मुख्य रूप से कवि हैं और वो सुदामा चरित कविता के रचनाकार हैं। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुदामा चरित के रचयिता कौन है। तो नरोत्तम दास हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे कि सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है। तो सुदामा चरित जो है वो वज्र भाषा में लिखी गई है। 4 नंबर सवाल है कि सुदामा के पैर कैसे धुल गया। तो कृष्ण भगवान के आंसू से उनके पैर जो है वो धुल गए। 5वां सवाल है कि सुदामा की पत्नी को अपनी पर बड़ा क्षोभ था, यानी कि
उसे अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ था। तो दोस्तों ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।